भारत की भूमिका हमेशा डिप्लोमेटिक रहा है, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री की विशेषता है कि गल्फ कंट्रीज हो, ईरान हो, यूएस हो, इजराइल हो, सबके साथ अच्छे संबंध। और हाल ही में आपने देखा सीज फायर के बाद 3 से 4% जंप हमारे निफ्टी और सेंसेक्स में, चीपर क्रूड प्राइसेस, इंपोर्ट बिल्स, जहां हम 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है विश्व में, इसमें इम्पैक्ट होता है हमारे आरबीआई के इन्फ्लेशन और आउटलुक को भी। ट्रेड और शिपिंग को भी बहुत फायदा हुआ है। और स्ट्रेटेजिकली आप देखें तो भारत की एक ही भूमिका रही है कि सब जगह अमन शांति बनाए रखे, ताकि ये टोटल फुल स्टॉप हो और देश प्रगति के ओर जाए और ग्लोबल इकोनॉमीज भी अभी प्रॉस्पर करेंगे। देखिए, विपक्ष को अच्छाई दिखाई नहीं देती है। शायद उनको पता नहीं कि सेंसेक्स और निफ्टी 3 से 4% आज ही ऊपर हो गया है। आप देखेंगे कि लोअर ऑयल, हायर इक्विटीज, चीपर शिपिंग और एक फ्री हैंड फॉरेन पॉलिसी में कितना इम्पैक्टफुल है भारत के लिए। खैर, आप आपकी राजनीति करते जाइए। हमें यही कहना है कि चीपर क्रूड, इंपोर्ट बिल्स, जो भारत के तीसरे सबसे लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर यानी कि भारत के ऊपर इम्पैक्ट होता है, इसमें आरबीआई के इन्फ्लेशन आउटलुक को भी इम्पैक्ट करते हैं, ट्रेड और शिपिंग को भी बेनिफिट्स होते हैं। खैर, विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति करते रहते हैं। भारत अपने डिप्लोमेटिक टाइज मोदी जी के शासनकाल में और भी सशक्त करे। हाल ही में 13 से 14% ही महिला है संसद में। नारी शक्ति वंदन के बाद 74 जो करंट रिप्रेजेंटेशन है, वहां महिलाओं को स्वयं 181 सीट्स मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई वो प्रशंसाजनक है, क्योंकि आज विश्व भर में जब चर्चा होती है महिलाओं को क्या चाहिए, तो मुझे लगता है हमें सीख लेना चाहिए पंचायत राज से। क्योंकि पंचायत राज के बाद जब महिला को सशक्त किया तो प्रोग्राम्स थे हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन, जॉब्स, वाटर, सैनिटेशन, ताकि महिला और कम्युनिटी को बेनिफिट हो। हम चर्चा जरूर कर सकते हैं ओबीसी, सब कोटाज और प्रॉक्सी लीडरशिप के ऊपर, लेकिन अब सिर्फ उम्मीद है कि विपक्ष राजनीति न करते हुए महिलाओं को टोकनिज्म के दृष्टि से न देखें और सही में एक मौका भी दे। एसआईआर ने देख लिया कि 58 लाख नाम, जहां किसी का देहांत हुआ, कोई डुप्लीकेट हो, कहां किसी ने शिफ्ट किया, अनमैप्ड हो या कोई घुसपैठ हो, उनको निकाले 7.6 करोड़ रोल से। जो 30 लाख इलीगल वोटर्स अभी भी हैं, तो ये काम चालू है। ममता बनर्जी जी को ये समझना चाहिए कि जब वो शरण देती है बांग्लादेशी को, शरण देती है रोहिंग्या को, शरण देती है घुसपैठ को, वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। खैर, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए। एसआईआर एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है और जहां किसी को भी आपत्ति है वो जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये रिवीजन से एक चीज स्पष्ट होता है कि हार जीत के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े हजार से होते हैं और उसके लिए जेन्युइन वोटर्स की आवश्यकता है। विपक्ष को ये जानकारी नहीं है कि 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं, 60 लाख डाउटफुल केसेस है, जहां हियरिंग्स चालू है, ट्रिब्यूनल्स चालू हैं। जो किसी का नाम नहीं है नॉमिनेशन प्रोसेस के पहले, तो वो नहीं वोट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होना चाहिए। प्रोसेस जो है जहां टर्नआउट अफेक्ट हो सकता है वहां स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। खैर, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को शरण देना चाहते हैं, घुसपैठ हो या मुसलमान। उन्होंने कहा कि ये इनविजिबल रिगिंग है। हम पूछना चाहते हैं, जब क्लीन अप प्रोसेस है तो वहां आपको गलत फहमियां दूर करने के लिए फॉल्स नैरेटिव आप स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जब कोई भी डाउट है तो एक प्रोसेस है और वो ही काम